हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के दिन की शुरुआत हुई है सुबह 4 बजे और उठ गई हूँ मैं। ना फ्रेशन अप वगैरह हुई, फिर आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैंने गर्म किया अपने लिए पानी हल्का सा गुनगुना और लेकर के अपनी स्टडी करने के लिए बैठ जाऊँगी। तो वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है और शूट करके रखी भी रहती हूँ, तो मैं एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए सॉरी। और अभी मैंने अपना स्टडी का पहला स्लॉट स्टार्ट किया है, और जिसमें मैं कर रही हूँ ज्योग्राफ़ी। और मैंने घटना चक्र स्टार्ट कर दिया है ज्योग्राफ़ी के लिए। और परीक्षा बड़ी मैंने पूरी पढ़ ली है, अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं और साथ के साथ नोट्स पढ़ रही हूँ और घटना चक्र से क्वेश्चन को लगा रही हूँ। इस समय क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन लगाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी कन्फ्यूज़न जो है वो दूर होगी। और फ्रेंड्स, एग्ज़ाम टाइम में ना कन्फ्यूज़न की टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है, और हम अक्सर कन्फ्यूज़न में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर आते हैं। तो उससे बचने का, क्वेश्चन हमारे गलत ना हो आते हुए क्वेश्चन भी, उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। तो फ़िलहाल एक बात मुझे आप लोगों से और करनी है। बहुत से लोग ऐसा, बहुत सी हाउसवाइफ हैं जो ये कहती हैं कि हम पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम स्टार्ट कैसे करें। और या तो फिर बहुत से लोगों की एक बातें ऐसी होती हैं कि उनको लगता है कि मेरी पढ़ाई को छूटे हुए 10 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, और अब मैं कैसे स्टार्ट करूं। तो मैं आप लोगों को आज यही बताऊंगी कि आपकी अगर पढ़ाई छूटे हुए 1 साल हो गए हैं, या 4 साल हो गए, या 10 साल हो गए, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे पढ़ना है, सबसे बड़ी चीज़ तो यही होती है कि अगर आपने अपने माइंड में डिटरमाइन कर लिया है कि मुझे पढ़ना है, और सबसे चीज़ ये डिसाइड करना कि आपको करना क्या है, मतलब कि आपको किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आपको एक बार में एक ही एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस होकर पढ़ाई करनी है, या फिर उससे आसपास जो भी और सारे एग्ज़ाम हैं आप उनको भी देखना है। तो पहले तो ये डिसाइड करिए कि आपको किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहला काम आपके पास ये होना चाहिए कि आपको उस एग्ज़ाम का जो है वो सिलेबस आपके पास होना चाहिए, और उसके साथ साथ उस एग्ज़ाम के पीवाईक्यूज़ की बुक आपके पास होनी चाहिए, या फिर पीवाईक्यूज़ आप ऐसे ही प्रिंट आउट करवा के निकलवा सकते हैं। तो मेन चीज़, दो चीज़ें होती हैं फोकस करनी है आपको, जिससे कि आपको अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। सबसे पहला सिलेबस को आपको अपने फ़ोन में नहीं रखना है कि आपने फ़ोन में डाउनलोड कर लिया गूगल से, नहीं, आपको सिलेबस का पूरा प्रिंट आउट निकलवा के रखना है। और उसके साथ साथ उसके रिसोर्सेज आप देख लीजिए यूट्यूब से कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या रिसोर्स हम बेस्ट रहेगा फॉलो करने के लिए। वैसे मेनली जीएस का जो सब्जेक्ट होता है वो सबके लिए सेम होता है हर एग्ज़ाम के लिए, बस क्वेश्चन के पैटर्न चेंज होते हैं। तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे कि आपने एक टॉपिक देखा, जैसे कि आपने सिलेबस देखा, और सिलेबस में आपने कोई टॉपिक देखी, उस टॉपिक को जैसे कि आपको पढ़ना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है। तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मान लिया कि आप सीधे लुसेंट से पढ़ रहे हो, तो आप लुसेंट उठाइए, सिंधु घाटी सभ्यता को एक बार थोरली रीड करिए। पढ़ने के बाद आप पीवाईक्यू उठाइए, उसके क्वेश्चंस देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो आपने अभी तक पढ़ा है उससे कुछ क्वेश्चंस उसमें मिले कि नहीं मिले, और अगर क्वेश्चन बने हैं तो कैसे बने हैं, वो चीज़ें आपको उसमें देखनी है। और जब आप उस टॉपिक को कर लेंगे तो उस टॉपिक को अपने सिलेबस में टिक कर लेंगे कि मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इस तरह से आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, और टारगेटेड पढ़ाई करिए कि मुझे टारगेट लेकर के पढ़ना है। जैसे कि एक दिन आपने टारगेट लिया कि मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, और जब आप अपनी स्टडी स्टार्ट करो तो कभी भी बहुत बड़ा टारगेट नहीं लेना है। एक दिन में आप एक ही टॉपिक रखो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे 2 घंटे का, क्योंकि जब आप स्टडी स्टार्ट करेंगे तो आप ज़्यादा देर तक पढ़ाई करने के लिए बैठ नहीं पाएंगे। आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। धीरे धीरे अपने अंदर इंटरेस्ट जगाना है पढ़ाई के लिए, और जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ों को समझने की, पढ़ते पढ़ते आपको इंटरेस्ट अपने अंदर आने लगेगा कि अब मुझे नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, अब इसके आगे क्या होगा क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरेस्ट अपने आप ही आता रहेगा। इसलिए
स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा टारगेट नहीं लीजिए, छोटे छोटे टारगेट लीजिए और पहले 7 डेज़ का आप चैलेंज लीजिए और 7 डेज़ में आप स्टार्ट करिए कि मैं 7 डेज़ छोटे छोटे टारगेटेड लेकर के अपने टारगेट को पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह से जब आप अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे इंटरेस्ट भी आएगा और धीरे धीरे आपकी जो है जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। और स्टार्टिंग में जो है ना वो डिस्ट्रैक्शन होती ही है। देखिए ये ह्यूमन नेचर है, जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपका दिमाग जो है वो इधर उधर भागेगा। ये दिमाग का काम ही होता है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं ना तो अक्सर ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है कि जब आप पढ़ने बैठोगे या फिर कुछ इंपॉर्टेंट काम करने बैठो तो उस टाइम आपका माइंड जो है वो कुछ ना कुछ और सोचने में चला जाता है या फिर आपको याद आने लगेगा कि यार ये काम पढ़ा हुआ है, ये चीज़ पढ़ा हुआ है। बस आपको इसी चीज़ पे कंट्रोल करना है कि नहीं, जब मैं पढ़ने बैठी हूँ तो चलो ठीक है, थोड़ी देर डिस्ट्रैक्ट हो गया लेकिन मैं फिर से वापस ले आऊँगी अपने ट्रैक पे और अपने माइंड को समझाऊँगी कि नहीं, अभी मेरा पढ़ने का टाइम है, अभी मुझे कुछ और नहीं सोचना, कुछ भी चीज़ें नहीं सोचना। बस ऐसे सोच लेना है कि बस इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा, कोई भी मेरे आसपास नहीं है, बस मेरी बुक है और मैं हूँ। बस ये सोच कर कि आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है, आपको आधे घंटे का टाइम मिलता है, आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, बस हो गया, आपका टारगेट कंप्लीट हो गया। तो देखिएगा इससे आपको कितनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, कितनी ज़्यादा खुशी मिलेगी कि जब आपने अपना एक टॉपिक और अपना टारगेट जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो मोटिवेशन आपको अपने आप ही मिलेगा। किसी को देख के आपको 10 मिनट की मोटिवेशन मिल सकती है, लेकिन जब आप अपना काम खुद कंप्लीट करेंगी तो उस टाइम जो आपको मोटिवेशन मिलेगा ना वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए होगा। तो इसलिए अपना मोटिवेशन जो है ना वो खुद बनाइए और ख़ुद करिए और इस तरह से आप अपनी स्टडी की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी न्यू है, बिगनर है या फिर जिनकी स्टडी छूट गई है काफ़ी दिनों से और वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसे धीरे धीरे करके छोटे छोटे स्टेप्स ले करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी इन बातों से कुछ समझ आया होगा कि आपको अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट करनी है। तो चलिए आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।